गवर्नर का हुक्म मुअत्तल, लाहौर हाईकोर्ट परवेज इलाही और पंजाब काबीना को बहाल कर दिया गया। गवर्नर की जानिब वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डिनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत दूसरे वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो परवेज इलाही ने बहाल किए जाने पर असेंबली न तोड़ने की यकीन दहानी करवाई। परवेज इलाही के वकील अली जफर ने उनकी अंडरटेकिंग पढ़कर सुनाई और कहा कि अगर वजारत आला पर बहाल किया तो असेंबली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। गवर्नर के वकील भी अदालत में पेश हुए और कहा कि एक मामला देखने की जरूरत है, ये एतमाद का वोट ले लें, हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। ये अगले पीर को एतमाद का वोट ले लें या ये 7 दिन तक एतमाद का वोट ले लें। इस पर अदालत ने हुक्म दिया कि आप खुद भी एतमाद का वोट ले लें। अदालत ने गवर्नर का हुक्म मुअत्तल करते हुए परवेज इलाही और पंजाब काबीना को बहाल कर दिया। हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की असेंबली न तोड़ने की अंडरटेकिंग पर उन्हें बहाल किया और तमाम फरीकैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। परवेज इलाही के वकील अली जफर का कहना है कि अदालत ने इजाजत दी है कि अगली समाअत तक आप एतमाद का वोट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कबल अजीम लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस आबिद अजीज शेख ने सवाल किया कि अगर हम अभी वज़ीर आला को बहाल कर दे तो क्या आप असेंबली तोड़ देंगे। ये मामला तो मंजूर वट्टू केस में भी आया था। अदालत ने परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर से इस्तफसार किया कि क्या आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि असेंबली नहीं टूटेगी। इस पर अली जफर का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद आने के बाद असेंबली नहीं टूट सकती। अदालत में मौजूद जज ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद तो वापस हो चुकी है, अगर आप असेंबली तोड़ देंगे तो फिर ये पिटीशन गैर मौसर हो जाएगी और नया क्राइसिस पैदा होगा। अदालत ने समाअत में वक्फा करते हुए बैरिस्टर अली जफर से कहा कि हम 10 मिनट का वक्त दे रहे हैं, आप अपने मुवक्किल से हिदायत ले लें। बाजवा से राब्ता रहता था लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राब्ता नहीं। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से राब्ता रहता था लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राब्ता नहीं। इमरान खान ने लाहौर जमान पार्क में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू की और कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राब्ता नहीं। जनरल रिटायर्ड बाजवा से राब्ता रहता था, उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखा था। उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सबको कुछ कर सकता है। इलेक्शन के हवाले से इमरान खान का कहना था कि हुकूमत इंतखाबात 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है। मौशी सूरत हाल में इंतखाबात को आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं। मौशियत की यही सूरत हाल रही तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे बंद गली में धकेलने का मतलब मुल्क को बंद गली में धकेलना है। साबिक आर्मी चीफ से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने शहबाज शरीफ को जेल में फोन करके मिजाज परसी की थी तो मैंने उनसे पूछा था कि ये आप क्या कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ की मिजाज परसी करनी है तो जेलों में कैद बाकी लोगों का क्या कसूर है। उन्होंने कहा कि हमारे खौफ के बायस नवाज शरीफ और सरदारी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। IMF ने हुकूमत से पेट्रोल लेवी शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान मांग लिया। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF ने हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी पर 300 अरब रुपए की शॉर्टफॉल को पूरा करने का प्लान मांग लिया। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक रवां माली साल के दौरान 300 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी के शॉर्टफॉल का खदशा है। ज़राए का कहना है कि IMF ने लेवी कीमत में 300 अरब के शॉर्टफॉल को पूरा करने का प्लान मांग लिया। IMF के साथ 850 अरब रुपए लेवी कीमत में हासिल करने वाला मुआहदा तय पाया था और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का यह हदफ हासिल न होने का खदशा है। वजारत खजाना ने IMF को लेवी कीमत में शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान नहीं दिया और अपने जवाब में कहा कि 50 अरब तक का लेवी शॉर्टफॉल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में कमी के बायस लेवी कीमत में शॉर्टफॉल हो सकता है, जिसे पूरा करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से वसूलियों का मंसूबा बनाया जा रहा है। अमेरिका ने 1.7 अरब डॉलर्स का अखराजाती बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान के लिए भी रकम मुख्तसर। अमेरिकी कांग्रेस ने 1.7 खरब डॉलर्स के अखराजाती बिल की मंजूरी दे दी। बिल में पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर की रकम मुख्तस की गई। अमेरिकी अखराजाती बिल में पाकिस्तान के लिए मुख्तस की जाने वाली यह रकम जमहूरियत के फरोग और सनफी मुसावात की तजवीज के लिए इस्तेमाल में की जाएगी। बिल में यूक्रेन के लिए 45 अरब डॉलर की खती रकम मुख्तस की गई। अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से सन 2000 में पाकिस्तान को 25 मिलियन डॉलर दिए गए थे। करते हैं कराची में कनाडा से आई खातून अंधी गोली लगने से हलाक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाकया गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक के करीब पेश आया। नामालूम सिमत से आने वाली गोली से एक खातून जाम बहक हो गई।
जराये का बताना है कि जाम बहक होने वाली खतून कनाडा से रिश्तेदार के घर आई थी और खतून की कल कनाडा की वापसी की फ्लाइट थी। पड़ोसियों का इस हवाले से बताना है कि खतून रिहायशी इमारत के सेकंड फ्लोर पर फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। इलाके में कुछ लोग हवाई फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग के वाक़े के वक्त खतून फ्लैट के बालकोनी पर खड़ी थी। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी ने वाक़े की इत्तला नहीं दी। खतून को गोली लगने की जगह ढूंढ रहे हैं। इधर मुल्क की मैदानी इलाकों में आइंदा दिनों शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम और सुबह शदीद धुंध पड़ने की वजह से खुश्क मौसम है, जिसके बायस नौशहरा, मर्दान, चारसदा, DIG खान, लाहौर, जहलम, गुजरांवाला, नारोवाल और सियालकोट में धुंध रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, टोबटेक सिंह, ओकाड़ा, साहिवाल, भक्कर, लिया, बहावलपुर, बहावलनगर में शदीद धुंध छाई रहेगी, जबकि मुल्तान, रहीमयार खान और DG खान में रात और सुबह को शदीद धुंध का इम्कान है। इसके अलावा सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और मोहनजोदाड़ो में भी शदीद धुंध रहेगी, जबकि गुलियात, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शुमाली बलोचिस्तान और बलाई KP में मौसम शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध और फजाई आलूदगी से ट्रैफिक की रवानी और शहरियों की सेहत मुतासिर होने के खदशात हैं। आजाद कश्मीर से इरफान यूनुस की रिपोर्ट के मुताबिक आजादी पसंद कश्मीरी रहनुमा, सियासी समाजी फखरे डोंगी ओवरसीज मिर्जा साजिद जलाल फरसिंध की आजाद कश्मीर अपने गांव डोंगी आमद। हल्का LA5 के कामयाब बल्दियाती उम्मीदवार नामजद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून UC किला चौपड़ मेंबर जिला कौंसल मोहम्मद नवीद राजा कामयाब। नामजद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून UC वटाला अमजद हसन जराल कामयाब। लोकल कौंसलर टाउन कमेटी कोट जमील मिर्जा शफीक बबलू जराल कामयाब। उम्मीदवार UC वटाला लोकल कौंसलर जावेद इकबाल जराल राजा टका खान और इलाके की अहम तरीन सियासी शख्सियात से मुलाकात की। इलेक्शन में कामयाब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम शुक्रगुजार हैं आजाद कश्मीर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर राजा सईद अकरम के, जिन्होंने 31 साल बाद इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल किया। बल्दियाती इलेक्शन में हारने और जीतने वाले सब हमारे करीबी रिश्तेदार और इलाके के हैं। तमाम बरादरियां एक खूबसूरत गुलदस्ता है। हर मैदान में हार जीत होती रहती है। हारने वाले और जीतने वाले भी हमारे भाई हैं। मुझे उम्मीद है कामयाब उम्मीदवार सब मिलकर इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इलाके के तमाम तर मसाइल जल्द हल करने पर अपना अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर भिंबर आजाद कश्मीर तमाम अहम शख्सियात ने फ्रांस में ओवरसीज मिर्जा साजिद जलाल का कश्मीर आजादी एहतजाजी रैलियों में शाना बशाना खड़े और हर फॉर्म पर कश्मीर की आवाज बुलंद करने का आदा किया। खबर शामिल करते हैं भिंबर आजाद कश्मीर से ब्यूरो चीफ इरफान यूनुस जलाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भिंबर आजाद कश्मीर की तहसील बरनाला में पाक चाइना दोस्ती ज़राई बीच अद्वियात ग्रीन नेट का चेयरमैन पाकिस्तान एक्स्ट्रा स्वीडन मिस्टर वांग ने शानदार इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर राजा मोहम्मद इलियास, मिस्टर वांग और दीगर ने खिताब करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। No, this is you make it another product. Not any product can work in the Sly City. Only video, because this is a patented product. So I suggest everyone use the video as early as possible. And I hope that in the future our company's product can make everyone customer. Thank you. पाकिस्तान में पिछले ये 4 सालों से काम कर रहे हैं। इन्होंने पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ इलाकों से गंदम की जो जड़ी बूटियाँ थी, जैसे सलाई सिटी, दुम्बी सिटी वगैरह, ये है ना, इनके जो उन इलाकों से इन्होंने पहले सीड कलेक्ट किए थे जहाँ पे ये स्प्रे तो कर रहे थे। हम जो जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट थे, केमिकल्स थे, स्प्रे तो कर रहे थे, लेकिन उनसे जो है ना खातिर का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर उनके ख़िलाफ़ इन्होंने एक जहर बताया है सैप्राफ्लॉन, वीडुअल के नाम से, वो जो है ना ब्रांड नेम है उसका वीडुअल। इन्होंने पाकिस्तान में जो है ना सनक्राफ्ट ग्रुप के बिहाफ पे जो है ना ग्रीन लाइट के साथ इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है। कंपनियों के डायरेक्टर पाक चाइना के जनरल डायरेक्टर साहब को सलाम पेश करता हूँ। हमेशा पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हमेशा अरूज पे रही है और हमेशा कायम रहेगी। हर वक्त में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। CPEC हो, कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान की हमेशा चाइना सपोर्ट करता है। मैं सबसे पहले अपने आज़ाद खिता कश्मीर को सलाम पेश करता हूँ, जहाँ मादरियात हर तरह की नियमतों से माला माल है, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं। और इसका कंसेप्ट भी यही है कि जितनी पौधा एक सीज़न में रिसर्च के मुताबिक जहाँ पे pH 8 से ज़्यादा है, वहाँ पे ये जो 15 से 20% है, इसलिए हम इसका पर एकड़ 8 से 10 kg हम इस्तेमाल करवाते हैं। हमारे आए
तो ज़मींदारों ने कहा जी हमें कोई दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें खालस नहीं मिल रही, मिलावट होती है, रेट कुछ इस तरह है। तो फिर हमने ये ग्रीन लाइट इंटरनेशनल लाइन से रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने यहाँ एक आउटलेट भी बनाई है। तो ये जो आउटलेट भी होगी ये ज़मींदारों की अपनी होगी, और उसमें ज़मींदार जो भी उसका तरीक़ेकार तय करेंगे उसमें कोई प्रॉफिट बेस नहीं होगा कि कोई मुनाफे के लिए होगी। वो कोशिश ये होगी कि अच्छी चीज़ें मुनासिब रेट पे ज़मींदारों को खालस मिल सकें। STO सब डिवीजन बरनाला इंजीनियर हसीबुर रहमान ने नुमाइंदा ग्लोबल उर्दू न्यूज को बयान जारी करते हुए कहा कि हम सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए कोशिश रहते हैं। दिसंबर जैसा कि रिकवरी का महीना होता है जिसमें महकमे की तरफ से बकाया जात की रिकवरी इकट्ठी की जाती है। आवाम से पुरजोर अपील है कि महकमे के साथ तावन करें, वरना हम ना चाहते हुए भी कनेक्शन मुंतका करने के मुजाज होंगे। अपने मौजूदा बिल और बकाया जात हर सूरत जमा करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंजीनियर हसीबुर रहमान, STO बरक़ियात सब डिवीज़न बरनाला 2। आज मैं ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के ज़रिए अपने जुमला जो सारफीन हैं बरक़ियात के उनसे मुखातब हूँ कि ये दिसंबर का महीना जो है वो हमारा ये रिकवरी मंथ है। तो इस हवाले से जो आपके ज़िम्मा वाजिबात हैं, जो बकायाजात हैं आपके, उनको फिल फोर जो है वो जमा करवाएं। हमें दिसंबर के हवाले से महकमे की जो लाइन है, जनाब सेक्रेटरी साहब बरक़ियात, जनाब चीफ़ इंजीनियर साहब मीरपुर, जनाब SC साहब सर्कल मीरपुर और एक्शन एहसानुल्लाह साहब डिवीज़न मेंबर की सरबराही में मैं STO सब डिवीज़न बरनाला 2, मेरा सारा जुमला स्टाफ भरपूर जो है वो मेहनत कर रहे हैं ताकि जो है वो जो वाजिबात हैं उनको रिकवर किया जा सके। तो इस ज़मन में मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आपके ज़िम्मे जो वाजिबात हैं उनको फिल फोर जमा करवाएं। बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख भी गुजर चुकी है। अगर किसी का माहाना बिल रह गया है तो वो भी जमा करवाएं, क्योंकि दिसंबर में जो है वो हम किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करें या मीडिया में कोई फरिश्त जो है वो नादहन की जो है वो शाया हो, उस नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए जो है वो आपसे मेरी भरपूर जो है वो अपील है कि आप अपने ज़िम्मे जो वाजिबात हैं उनको जमा करवाएं, और अगर किसी का माहाना बिल रहता है तो वो भी भरपूर जमा करवाएं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है वो इजाज़त चाहता हूँ। फीमा।